वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर था। मैं यहां पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि हमारा पेपर का सिलेबस कैसा होता है, किस तरीके के पैटर्न पे हमारा एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है और बेसिकली कितने हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक आते हैं, कितने आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, ये जो पेपर है आपका ऑथेंटिक पेपर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पेपर का कोड लिखा हुआ है। ये मैंने अपने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स से लिया है, जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनसे मैंने लिया है और आपके लिए एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो आप परीक्षा धन वगैरह बुक लेते हैं तो परीक्षा धन में क्या इशू आ रहा है कि जो वो अपना पेपर दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, वो ओरिजिनल पेपर नहीं होता। वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करके अपने आप को दिखाने के लिए कि सारी चीज़ें हमारे ही बुक से आ रही हैं, वो क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जो आपको एग्जैक्ट पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए बच्चों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने 8th क्लास के सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो मैथ का वीडियो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अगर अब हम बात करें किसकी, नेक्स्ट जो हमारे ये मान के चलिए नेक्स्ट हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर डे बाय डे 1 और 2 मॉडल पेपर मैं आपके लिए अपलोड करता चलूंगा, जिसको आपको पढ़ते चलना है। और सारे के सारे मॉडल पेपर विद द प्रॉपर आंसर्स रहेंगे। आपको उसके लिए कोई भी वरी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसे कहते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जिनमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके लिखना होता है और उन 4 ऑप्शन से आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर इज, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर की वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपका इसको एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत है। द additive identity is the number which when add to any rational numbers give as the same number। ठीक है। देखिए जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो एडिटिव आपकी आइडेंटिटी होती है उसमें अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा सेम नंबर निकल के आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है a+0 = a, आपका जो नंबर है। ठीक है ना। तो इसका आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। रैशनल नंबर की क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है गाइस। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन x-2 = 9। अब तो इसको हमारे पास यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करूंगा, बाद में मैं इरेज कर दूंगा। देखिए मैथ्स का पेपर है, ये थोड़ा सा लंबा आपका वीडियो जाएगा, तो मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है। तो देखिए x-2 हो गया आपका, इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना। तो अब x, ये 2 इधर प्लस का है उधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 2। मतलब इसका राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 11। जो डी नंबर का हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा इनमें से जो फॉलोइंग है वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत क्या है कि रेगुलर पॉलीगॉन को क्या, कैसे हम मानते हैं कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन है। तो सबसे पहले उसकी होती है ऑल साइड्स इक्वल, सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ऑल एंगल्स भी उसके सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा होता है जिसके सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे के सारे जो आपके उसके एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड जो होती हैं बच्चों, तो सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। ये जो स्क्वायर बना हुआ है आपके सामने, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और सारे के सारे जो इसको एंगल बनते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। टोटल मिला के आपका 360 डिग्री ये जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 81 इज, जो यूनिट डिजिट होता है स्क्वायर की अगर हम बात करें 81 का, तो वो क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 81 की बात कर रहे हैं तो 81
तो 81 में क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, ठीक है ना, आपको पता है। और मतलब हमको पहले यूनिट डिजिट बताना है, केवल हमको इधर मतलब इसका टेंथ डिजिट पे से हमसे कोई मतलब नहीं। तो जो यूनिट डिजिट है बच्चों आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा 1 है। 1 को आप अगर स्क्वायर करते हैं तो बच्चों आपका 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 ही हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है। बच्चों ये सारे के सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और ये 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बेटा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एन इज एन की पावर 2 की पावर एन इज कॉल्ड। अब देखिए एन इन 2 की पावर n में अगर हम n इन की बात करें जो कि 2 की पावर 1 में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। n इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। जैसे हम 2 की पावर 5 लिखते हैं तो 5 हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक देखते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक आ चुका है यहाँ पे, ये भी हमारा 5 मार्क्स का आता है, जैसे कि हम जानते हैं। और बच्चों ये 5 मार्क्स के आपके ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आपका। तो मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको कितना कैरी करेगा, 1 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। रेशनल नंबर्स आर डैश अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर हम बात करें जो रेशनल नंबर्स होते हैं आपके, तो ये अंडर एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा क्लोज प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे क्या लिखना है, CLOSED, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू आते हैं, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं। A rhombus has all the property of the parallelogram and of a। जो rhombus है उसकी सारी सारी प्रॉपर्टी होती है किसके, पैरेललोग्राम की, और ऑफ आ की वो बात कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, rhombus की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स आप ये मान लीजिए कि चाहे पैरेलल मान लीजिए, या फिर सारे के सारे उसके एंगल्स जो होते हैं वो आपके रोम्बस की बात करें, सॉरी वो तो अलग था। यहाँ पे रोम्बस की अगर हम बात करें तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है ना आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर पे। अ बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। एक बार ग्राफ है जो कि एक ही डेटा को 2 बार दिखा रहा है, मतलब लगातार दिखा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डबल बार ग्राफ। क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है डबल बार ग्राफ। एक मिनट में इसको डी बना दूं, DOUBLE, डबल बार ग्राफ, GRAPH, इसमें हम क्या लिखेंगे, डबल बार ग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर पे। पहले यहाँ पे बहुत सारा राइटिंग में हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइज, जिस कारण से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 में। 9 क्या बोल रहा है, एन आइटम मार्क्ड 840 एंड सोल्ड फॉर 714 रुपीज़, द डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है। तो आपको इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपका जो मार्क्ड प्राइस है MP माइनस आपको क्या कर देना है, SP कर देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा मतलब 840 में आपको क्या करना है, माइनस कर देना है 714। जैसे 840 में 714 को माइनस करेंगे आप तो 126 आ जाएगा, जो कि आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है गाइस। 10 नंबर, डैश इज द बेस फॉर द राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। एक्सपोटेंशियल, हाँ एक्सपोटेंशियल अगर की बात करें, एक्सपोटेंशियल फॉर्म्स जो है इसका, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर, NUMBER, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया है। जो भी आपका डाउट है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कवर करने। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, ये हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये हमारे 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और ईच क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, the measure of the 3 angles of a quadrilateral is
60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, मतलब फोर्थ एंगल आपको बताना है। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, मेरे को क्या होता है कि टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो मैं इधर इसको माइनस में लगाऊंगा, 60 प्लस 80 प्लस 120, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ये हमारा 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। तो 360 में हम कितना माइनस कर देंगे, 260 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। जो मतलब तीसरा एंगल आएगा हमारा वो कितने का आएगा, 100 डिग्री का आएगा। होप करता हूं बच्चों कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। बाकी अगर एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे बनती हैं, ठीक है ना। अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 69 करोड़, 41 लाख को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? सबसे पहली बात ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको आपको लिखना पड़ेगा 6.941, फिर मल्टीप्लाइड आपको क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 8। ये आपका एक्सपेंड, इसका किस में लिख गया आपका, ये लिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ एक्स बाई इक्वल टू के वेयर द के इज कांस्टेंट, जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रपोर्शन इज इन बिटवीन एक्स एंड बाई। देखिए अब यहां से आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स बाई इक्वल टू आपका क्या है, के है, और के जो हमारा है वो कांस्टेंट है। तो मतलब किस तरीके का प्रपोर्शन जो है इसके बीच में, एक्स और बाई के बीच में लगेगा, ठीक है। तो एक्स बाई के बीच में कौन सा लगेगा, आपको बस यहाँ पे लिख देना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, INVERSE। बाकी प्रोपोर्शन आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको क्या लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, फिर आप इससे आगे चलते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, ठीक है ना। 5 मीटर और 10 किलोमीटर के बीच में आपको रेशियो करना है। तो 5 मीटर तो ऐसे ही हो जाएगा, 10 किलोमीटर को आप जब उसमें मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। आपको पता है कि 1 मीटर मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 km की बात करें तो 1000 मीटर होता है। तो उसने 10 बोला है तो 10,000 मीटर हो जाएगा। इसको रेशियो में रखेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 2000। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। इसको आप क्रॉस करके देख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 2000 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं गाइस। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 स्क्वायर यूजिंग द एकाधिकेन पूर्वेण मेथड। एकाधिकेन पूर्वेण मेथड को आपको यूज करना है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो 35 मल्टीप्लाइड 35 हम जब जैसे इसको करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, 12,225, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। एकाधिकेन जो आपका पूर्वेण मेथड है उसको आपको बुक में एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए अब ये 16 नंबर भी क्वेश्चन में यही बोला है कि 25 का आपको स्क्वायर बताना है। एकाधिकेन इकन्यन पूर्वेण मेथड से आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा हो जाएगा आपका, इसमें भी आपको 25 मल्टीप्लाई 25 कर लेना है। और ये देखिए प्रॉपर मेथड जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ वो मैं आपको बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन के दे रहा हूँ। इसकी जो मेथड है बच्चों, एक बार आपको इसको बुक में चेक करना पड़ेगा कि किस मेथड से करता है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ और साथ में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जो बेसिक मेथड है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। एकाधिकेन जो आपकी पूर्वेण और एक नारायण जो आपकी ये दोनों के दोनों मेथड है। इस चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट टाइप आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टाइप आंसर्स जो हैं ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैरी करेगा, आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है ना। मतलब 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, 6 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है गाइस, तो मैं आपको इसका आंसर्स सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, आपका 4/5 है माइनस का, और ये मल्टीप्लाइड आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाइड की अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, 3/7 हो गया। मल्टीप्लाइड 15/16 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाइड कितना हो गया, 14/9 हो गया। अब इसको सिंपल सा आपको क्रॉस कर देना है। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा ये 9 होता है, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है। और फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 15, 2 1 जा 2, आपका ये कट गया। तो ये कितना हो गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका 1/2 जो है जो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं जिसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 18 नंबर की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन इक्वेशन। जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है उसमें m की हमको वैल्यू बतानी है। तो m की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी को हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? सिंपल सा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये 8m है आपका प्लस 4 इक्वल टू 3, फिर m-1 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका जो ये वाला है इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8m आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3m आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 8m को हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो 3m है इधर आ जाएगा तो 8m -3m हो गया आपका। ये उधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। और जो ये 4 है आपको वो किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना। प्लस का है तो उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3, यहाँ पे अगर हम चेंज करें 3 और 7 को तो ये माइनस का प्लस का, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। अब 4 में 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब 5m इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। 5m इक्वल टू 0 आ गया तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा गाइस। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन रीच आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीच आउट करने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। When a dice is thrown, जब एक डाइस को फेंका जाता है, what will be the probability of the getting the numbers not greater than 4? मतलब ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कि ग्रेटर देन 4 ना हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है? प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो 4 की बात कर रहा है। टोटल कितना होता है डाइस में आने का? 6 होता है। 4 को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 2/3, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 600 मस्ट बी डिवाइडेड एंड गॉट कितना मिल जाए? 30 मिल जाए एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका ये जो नंबर बनेगा ये कितना बनेगा आपका? 2 का पावर आपका बनेगा 3 मल्टीप्लाइड 3 हो गया और 5 का पावर आपका 2 हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो गेट अ परफेक्ट क्यू। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है इसका। ये अभी कितना है? 3 का पावर कितना है? जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपका आएगा। 3 का पावर 3 हो जाता है और 5 का पावर 2 हो जाता है। तो इसमें अभी हम कितना का मल्टीप्लाई कर दें? इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके और प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अ टेलीविजन वॉज बॉट अ प्राइस ऑफ 1200 रुपीज़ का एक टेलीविजन खरीदा गया था। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेशियो ऑफ 12% पर एनम। मतलब उसका क्या हो रहा है? उसकी जो टेलीविजन की प्राइस गिर रही है तो 12% पर एनम गिर रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका 12,000 है इसका 12% आपको निकाल लेना है। 12% जैसे आप इसको निकालेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1,440 रुपीज़। ठीक है ना। मतलब इतनी प्राइस इसकी कम हो रही। ठीक है, अब आपको अगर इसको एक साल की वैल्यू कम करना है तो आपको क्या करना है? 12,000 माइनस 1,440 रुपीज़ को माइनस कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 10,560 हो जाएगा, जो इसका आंसर है बच्चों। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है बड़ा बेस्ट। देखिए मैं आपको बेसिक ट्रिक्स से बता रहा हूँ, आपको इसको प्रॉपर रिटर्न मेथड पे करना होगा। आपके बुक्स में अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिटर्न मेथड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझ में आ पा रही हैं, तो मैंने इसमें कुछ नहीं, सीधे के सीधे 12% उसका परसेंटेज निकाला। 12% निकालने के बाद जो उसकी टोटल वैल्यू है उससे मैंने माइनस कर दिया। हमारा आंसर आ गया 10,560। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b प्लस सी। देखिए ये क्वेश्चन तगड़ी क्वेश्चन है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना है। और जो इसका आंसर आएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपका यहाँ पे 2a माइनस 3b, देखिए 2a माइनस 3b
प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तीनों को सेपरेट करेंगे जैसे हम, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी को हम सेपरेट कर लेंगे और 2a और 3b को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बाकी आप इसको क्वेश्चन को एक बार बुक में भी लुक इनटू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रम्बस इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जो है रम्बस का वो कितना है, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द वन डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, 1/2 पहला डायगोनल, देखिए एरिया इक्वल टू होता है ये क्या, 1/2 पहला D1 पहला डायगोनल और फिर D2 दूसरा डायगोनल, ठीक है ना। तो हमको क्या पता है, एक अपने को पता है D2 आपको निकालना है। एरिया कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको इक्वल टू में रखेंगे और ये कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड D2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 240 मल्टीप्लाइड 8 इक्वल टू 8D2, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये कैसा हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 8, इसको क्रॉस करेंगे 3 जा, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, D2 इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर। दूसरा डायगोनल कितने का है, 30 का है, ठीक है। ओके चलिए इसको इरेज करते हैं, जिसलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 25 क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है, आपका बेसिक है, आपको इसको फैक्टराइज करके आप इसको लिख सकते हैं। फैक्टराइज में इसको देखिए, मैं आपको जो बेसिक चीज़ है वो आपको बता दूंगा। इसको ब्रेक कैसे करना है, तो ये ब्रेक होने के बाद पहले ये कितना हो जाएगा, 3m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9m हो जाएगा प्लस आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। अब इक्वल टू में इसको लिखेंगे तो 3 फैक्टराइज किया तो इसका कितना हो, 3 उस तीनों में से कॉमन निकाल लिया, दोनों तीनों में से, ठीक है ना। तो ये क्या कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर हो गया प्लस 3m हो गया और प्लस 2 हो गया। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे इसको फैक्टराइज वैल्यू को इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा 3m + 1 और m + 2, आपका यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये एक आपको मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ। हो सकता है आपको चीज़ें उतना अच्छे तरीके से क्लियर ना हो पा रही हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन्स आपके बुक में भी अवेलेबल हैं, इनको आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बार ग्राफ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पूरा बार ग्राफ तो इतना आसानी एग्जैक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसके आपको आंसर्स बता देता हूँ। तो पहला इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका वेंसडे हो जाएगा। सेकंड का जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना टेम्परेचर हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड का आपका कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और मिनिमम के क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे। मैं एक बार आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ। तो देखिए एक आपका ऐसा बार ग्राफ बना हुआ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे दिया हुआ, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ऑन विच डे वॉज द फॉरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम द एक्चुअल टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर पे बार जिस दिन वो किया गया था, तो मतलब दोनों इधर फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, किसी चीज़ को बताना। तो जो वेंसडे का आपका टेम्परेचर है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो दोनों को दोनों कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, ठीक है ना। फॉरकास्ट का आपका पहला जो है आपका सेम टेम्परेचर किस दिन है, वेंसडे के दिन है। सेकंड इसका बी नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम फॉरकास्ट मतलब सबसे कम जो फॉरकास्ट था किस दिन गया था, तो सबसे कम फास्ट का फॉरकास्ट आपका कब गया था, 30 डिग्री सेल्सियस पे गया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम की मैं बात करूँ एक्चुअल की, तो वो 40 डिग्री सेल्सियस था। और अगर हम मैक्सिमम डिफरेंस की बात करें तो वो क्या था, हमारा फ्राइडे था, ठीक है। देखिए अगर ये आपको आंसर्स डाउटफुल कहीं पे भी समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो एक बार आप मेरे कमेंट से में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा मैथ के क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तरीके से क्या है पेन से लिख पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार अपने बुक को प्रॉपर तरीके से देख लेना है। प्रीवियस ईयर के यहीं पे खत्म हो रहा है, संस्कृत बस का आपका एक पेपर बचा हुआ है। क्वेश्चन तो आपको अवेलेबल हो ही गए हैं। मान लीजिए अगर कोई आंसर दे कि मैं आपको याद करके तो आपको बता नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी करने की कोशिश के चक्कर में क्या होता है कि वीडियो अपन लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण से ये चाहते हैं कि आपका जो आंसर है आपको ओरिजिनल टाइम पे, मतलब विद इन द टाइम पे आपका पेपर का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो हमने यही ट्राई किया है कि जो आपका पेपर का सोल्यूशन है विद इन द टाइम मिल जाए और चीज़ें हो जाएं, ठीक है। चलिए बिल्कुल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब मैं मॉडल पेपर की पूरी सीरीज लेके आऊँगा विद द प्रॉपर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।